फ्रेंड, हम आज आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10 के वास्तविक संख्याएं के प्रश्नावली 1D से पहले 1A 1B और 1C का पूरा वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये आपका 1D है, ठीक है। इसके बारे में आपको कुछ नियम बताने जा रहे हैं। पहला जो नियम है इसमें कह रहा है किसी भी संख्या को परमेय संख्या कहते हैं कब, जब उसे p बटा q के रूप में लिखा जाएगा। तब जरा दीजिए, जैसे आपका 5 है, ठीक है, 8 है, 5 बटा 2, 9 बटा 7 सब आपका परमेय संख्या, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसे p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। 5 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 5 हो गया जो आपका p हो गया, 1 हो गया जो आपका क्या हो गया q। 8 भी आपका परमेय संख्या, 5 बटा 2 भी आपका परमेय संख्या, 9 बटा 7 भी आपका परमेय संख्या। यानी परमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, ठीक है। यानी जो आपका जो है आपको बता दिए 5 8 5 बटा 2 9 बटा 7, या लेके चलिए 11 बटा 13, ये भी आपका परमेय संख्या में आएगा। या तो 7 लीजिए, ये भी आपका परमेय संख्या हो सकता है। 8 लीजिए, ये भी आपका परमेय संख्या होगा, क्योंकि ये सबको p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है। यानी ऊपर p नीचे q, ऊपर p नीचे q, ऊपर p नीचे q, इस रूप में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो जिसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, ठीक है ना। अगला देखिए, इसमें कह रहा है कि परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार या तो शांत रहेगा या तो क्या आसान, शांत अद्वितीय होगा या तो आसान द्वितीय होगा, ठीक है ना। परमेय संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिख देंगे, जैसे मान लिया जाए कि 8 बटा आपका 9, ये आपको तो परमेय संख्या हो गया, ठीक है। लेकिन ये आपका शांत भी आ सकता है या तो आपका क्या सकता है आसान आएगा, शांत आएगा या तो आसान, दोनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे उसी प्रकार अगर 25 बटा 10 लिख दे तो आपका ये या तो शांत आएगा या तो क्या आएगा आसान आएगा, ठीक है ना, आसान आएगा। यानी जो परमेय संख्या है वह शांत हो सकता है या तो क्या हो सकता है अशांत हो सकता है, ठीक है ना। परमेय संख्या शांत भी हो सकता है या तो आसान हो सकता है। अगला कह रहा है कि परमेय संख्या जिनका दशमलव प्रसारण शांत होता है उसे p बटा q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां उसका गुणनखंड जो रहेगा q वो आपको 2n गुणे 5m के रूप में रहेगा। देखिए शांत जो परमेय संख्या होता है उसे p बटा q के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लिया यहाँ लिख दिए 7 बटा 10, ठीक है। तो इसका जो q जो गुणनखंड रहेगा, नीचे वाला का q बोलते हैं, इसका जो गुणनखंड रहेगा वो या तो 2 आए या तो 5 या तो सिर्फ 2 रहे या तो सिर्फ 5 रहे। इसके अलावा अगर कोई संख्या और आ जाती है तो वो आपका शांत हो जाएगा। इसको हम तोड़ देते हैं, ठीक है, p को कुछ नहीं करते, यानी 7 बटा 10 में 10 को तोड़ देते हैं, गुणनखंड कर लीजिए, 2 से दीजिए आपका 5 आएगा और फिर 5 से दीजिए आपका कितना आएगा 1 आएगा। यानी 7 बटा 10 था, यानी 7 के 7 और 10 का जो गुणनखंड आया वो कितना आया 2 और 5, यानी q जो आपका आया q इसका गुणनखंड थोड़े 10 को आया 2 और कितना आया 5, इससे क्या होगा शांत होगा। याद रखिएगा शांत तभी होगा या तो सिर्फ 2 रहे या तो सिर्फ 5 रहे, इसका गुणनखंड q का, या तो 2 और 5 दोनों, तब क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा, ठीक है। जब क्या होगा शांत हो जाएगा। अगर ये 2 और 5 के अलावा कोई संख्या अगर इसमें घुस जाती है या आ जाती है तो यह शांत होगा, जैसे 2 5 3, इस तुरंत आपका क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम आपको बताएं कि कोई संख्या शांत कब होगा जब उसका गुणनखंड या तो सिर्फ 2 रहे या तो 5 हो या तो 5 और 2 दोनों रहे, यानी दोनों रहेगा तो भी शांत होगा। लेकिन जैसे ही दोनों के अलावा कोई दूसरी संख्या तीसरी संख्या चौथी संख्या अगर आ जाती है तो सीधे क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। जैसे 2 गुने 5 गुने 3 आपका अशांत हो जाएगा, 2 गुने 7 ये भी आपका अशांत हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ 2 रहेगा शांत हो जाएगा, 5 रहेगा शांत होगा, दोनों रहेगा शांत होगा। लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा आता है 2 गुने 5 आ जाता है आपका शांत हो जाएगा, ठीक है। 2 गुने 5 गुने 7 हो जाएगा, ये भी आपका शांत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको बताएं शांत तब होगा जब q का गुणनखंड सिर्फ 2 रहे या तो 5 रहे, ठीक है ना, तो दोनों रहे, लेकिन इसके अलावा कोई भी रहेगा आसान हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए,
आगे कह रहा है कि यदि कोई परिमेय संख्या p बटा 2n गुने 5n के रूप में बदला जा सके तो उसका जो दशमलव प्रशांत है वो शांत होगा या तो क्या होगा, अशांत होगा। देख लीजिए, इसमें हम अभी आपको बताए हैं कि जिनका दशमलव प्रशांत शांत होता है इसमें सिर्फ गुणनखंड कितना रहना चाहिए, उसका गुणनखंड यानी q का गुणनखंड यानी बताए p बटा q, जहां q का जो गुणनखंड होना चाहिए 2n गुने 5n के रूप में होना चाहिए, वैसी संख्या जो है आपका शांत हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगला में कह रहा है यदि कोई परिमेय संख्या 2n गुने 5n के रूप में बदला जा सके, ठीक है, इसमें दशमलव जो प्रशांत आएगा वो शांत भी होगा या अशांत भी होगा। जैसे देख लीजिए, आपको अभी बता रहे हैं 12 बटा लेके चलिए आप 19 बटा 18, तो ऊपर वाला p हो गया, नीचे वाला q हो गया। q वाला को गुणनखंड करिए यानी 18 का गुणनखंड करो तो 2 से लाएगा आ जाएगा 9, 9 में फिर भागा देंगे 3, फिर 3 में 3 से भागा देंगे 3 आ जाएगा, यानी इसमें 2 के अलावा कोई संख्या और आ गया है। ठीक है, जिसके कारण ये क्या अशांत हो जाएगा, जिसके कारण अशांत हो जाएगा। याद रखिए, इसमें कह रहा है कि या तो शांत होगा या तो अशांत होगा। उसी प्रकार अगर मान लिया जाए एक संख्या ले लेते हैं 7 बटा 19, ठीक है, तो 7 के साथ 20 का गुणनखंड जब तोड़ देंगे तो देख लीजिए, यानी 20 का गुणनखंड यानी ऊपर आपका p हो गया, नीचे आपका a हो गया। अगर 20 का गुणनखंड तोड़िए 10, ये तोड़िए 5, यानी इसमें आ जाएगा आपका q बराबर, देख लीजिए q बराबर आ जाएगा 2 के पावर 2 का 2 के 2 और 5, ये आपका क्या आ गया, शांत आ गया। ये आपका क्या हो गया, अशांत आ गया। याद रखिएगा, जब q को गुणनखंड तोड़िएगा तो या तो शांत होगा या तो क्या होगा, अशांत हो जाएगा। शांत कब होगा, तो जब 2 और 5 में रहेगा तब, या खाली 2 रहेगा तब, या खाली 5 रहेगा तब। अगर इसके अलावा कोई दूसरी संख्या आ जाता है, किसी चौथी संख्या को भी, तो सीधे क्या हो जाता है, अशांत हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा है कि एक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होगी या तो क्या होगी, अपरिमेय होगी। परिमेय या अपरिमेय, दो में से कोई एगो होगा। तो अब प्रश्न स्टार्ट होता है यहाँ से। कह रहा है रिक्त स्थानों की भरिए 23 बटा 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 लिखा हुआ है। कह रहा है इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या शांत होगा। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जिसका गुणनखंड 2 रहे, खाली 2 या तो खाली 5 या 2 और 5 दोनों रहे तब शांत होगा। तो देखिए इसका गुणनखंड 2 है और क्या 5 है, 2 और 5 है, इसके कारण ये क्या हो जाएगा आपका, शांत होगा। ये क्या होगा आपका, शांत हो जाएगा। ठीक है ना। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 147 बटा 2 के पावर 2, 5 के पावर 7 और 7 के पावर, देखिए खाली 2 रहता तो शांत हो जाता, खाली 5 रहता तो भी शांत रहता। अगर ये दोनों रहता उसके बाद भी शांत रहता, लेकिन इसमें आ गया क्या 7। देखिए दोनों के अलावा कोई दूसरा तीसरा संख्या कोई भी अगर आ जाती है तो इसका जो दशमलव प्रशांत है वो क्या हो जाएगा, अशांत। यहाँ पर आप अशांत लिख सकते हैं, ठीक है ना, अशांत भर दीजिए। ठीक है, उसी प्रकार का रहा 4/75 दिया हुआ है, इसका दशमलव प्रशांत निकालना है कि शांत आएगा या अशांत आएगा। तो 75 को गुणनखंड कर दीजिए, 3 से भागा दीजिए 25 आएगा, 5 से भागा दीजिए 5 आएगा। यानी देखा जाए तो 75 का जो गुणनखंड आ रहा है 3 5 5, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 2 5 है, 13 पे स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो 5 है और 3 आ गया, तो जब 5 रहता तो शांत रहता, लेकिन इसमें आ गया क्या 3 आ गया, जिसके कारण क्या हो गया आपका, अशांत हो गया। क्या हो गया, अशांत हो गया। यानी अगर इसका देखा गया गुणनखंड 75 को जब गुणनखंड तोड़ा गया, 75 का गुणनखंड तोड़ने पर हमको गुणनखंड मिला 3 और 2 को 5 मिला, जो कि शांत वही कहलाएगा जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 मिले, सिर्फ 5 मिले, यही दोनों मिले। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कोई संख्या अगर आ जाती है तो क्या हो जाएगा, सीधे अशांत। इसके जगह क्या भर सकते हैं, अशांत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि 0.375 को p बटा q के रूप में, जहाँ q का रूप बताइए, यानी q को गुणनखंड होना है। तो देखिए आपको बगल में सोल्व कर रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, तो 0.75 375 है, दशमलव तोड़िए कितना आ जाएगा 1000। ठीक है, अब देखिए ये काटता है, इसको काट दीजिए। अगर इसको ये काट रहा है तो इसको काट दीजिए, दोनों में भागा दे दीजिए 25 से। तो 375
भागा 25, ऊपर आ जाएगा आपका 15, ठीक है। भाग दे रहे हैं तो आ जाएगा 15, नीचे भागा देंगे तो 1000 में भागा देते हैं 25 से, रहता है 40 और कटेगा 3 बचे 15, 8 बचे 40, यानी 3 और 8 को गुणनखंड तोड़ दीजिए 4 आएगा, फिर दूसरा भागा दीजिए 2, यानी 2 के वो आ गया 3 2 5 1 9, इसी जगह आप शून्य मांग सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका शांत आएगा। माँ ही बता चुके आपको कि जिसका गुणनखंड सिर्फ 2 रहेगा वो भी शांत होगा, सिर्फ 5 रहेगा वो भी शांत होगा ना, तो इन दोनों रहेगा तो भी शांत होगा, लेकिन इसका सिर्फ गुणनखंड कितना रहा 2 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा शांत होगा। लेकिन यहाँ आपको शांत और शांत नहीं पूछ रहा है, यहाँ आपको पूछ रहा है कि क्यू का रूप बताइए। तो आपका जो क्यू का जो रूप आ गया वो कितना आ गया जाकर के, क्यू बराबर आ गया आपको, क्यू बराबर आपको आ गया, साइड में यहाँ पे कर देते हैं, क्यू बराबर 2 के पावर 3 और 5 के पावर कितना आ गया 0, 2 के पावर 3 और 5 के पावर 0 आ गया, ठीक है ना। जहां देखा जाए तो जहां आपको n बराबर, तो n बराबर आपको कितना मिला 3 और n बराबर कितना गया 0, ये हल हो गया, ठीक है। अगला प्रश्न को आपको हल करके बता रहे हैं, इसका भी उसी तरह से दशमलव तोड़िए, उसके बाद गुणनखंड करिए काटून करके। तो स्टार्ट करते हैं इसको बताना, ठीक है। तो 100 कितना दिया हुआ है 23.096, 096 दशमलव टूटेगा, ये भी कितना जाएगा 1000 आएगा, ठीक है। भाग देते हैं, देखते हैं दोनों में 4 से भाग लगता है या नहीं। 8 से लग जाएगा भाग, यानी इसमें 8 से जब भागा दे देंगे आ जाएगा 15,387, और इसमें जब भागा दे देते हैं 1008 से, ये आपको आ जाता है 125। अगर 125 का अगर गुणनखंड तोड़, ठीक है, तो आएगा 25, 5 से देंगे फिर आएगा 5, यानी अगर देखा जाए तो जो गुणनखंड आया क्यू का गुणनखंड आया, तो क्यू का गुणनखंड कितना आ गया, तो इसका जो गुणनखंड आ जाता है यानी 5 के आ जाता है, 5 2 एक ही नहीं है, इसलिए शून्य कर दीजिए, 5 के बार 3 लो, जहां अगर देखा जाए तो n बराबर आपका क्या हो गया 0 और n बराबर कितना हो गया 3। इस प्रकार हर इसको क्यू के रूप में क्या कर दिया गया व्यक्त कर दिया गया, ठीक है ना।